महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यह क्या है, यूरोप महाद्वीप को जैसे ही आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप से ठीक ऊपर, ये एशिया महाद्वीप से ठीक ऊपर यूरोप महाद्वीप आपको मिलेगा। तो यह एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है। तो आपको मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा, आप मैप में देखते रहिएगा दोस्तों। दूसरा, यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो ये एशिया महाद्वीप जहाँ स्थित है उसके पश्चिम में, ठीक पश्चिम में यह स्थित है। तीसरा है इसका आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त यानी कहीं ना कहीं आर्कटिक और अंटार्कटिक दो वृत्त होते हैं। तो ऊपर वाला जो आर्कटिक वृत्त है ना, यह इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो आपका जो यूरोप है ना, यूरोप महाद्वीप है, वह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका दूसरा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। अब हम बात करेंगे तीसरा, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं उनको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, आप एटलस को खोलकर बैठे हुए होंगे और मेरे द्वारा बताई गई इन सारी इन्फॉर्मेशंस को आप एटलस में देखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अब हम बात करते हैं चलो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा जो बड़ा महाद्वीप है, पहला कौन सा हो गया सबसे बड़ा, एशिया। तो एशिया के बाद जो दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। और इसके बाद है 0 डिग्री अक्षांश इसके लगभग मध्य से गुजरता है। 0 डिग्री अक्षांश यानी मैंने आपको बताया था 0 डिग्री अक्षांश यानी कहीं ना कहीं इसे विषुवत रेखा या इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश इसके लगभग मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप का आप देखेंगे तो इसके मध्य से होकर 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। तीसरा इसका फैक्ट है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने बताया था दोस्तों, जो विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इसका जो अधिकांश भाग है वह कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा विषुवत, केवल और केवल जो अफ्रीका महाद्वीप है वो केवल एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत, मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है। तो सहारा जो रेगिस्तान है ना, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वह कहाँ पर है दोस्तों, वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओके फ्रेंड्स। और जो अफ्रीका महाद्वीप है वह चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद है विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, नील नदी। तो जो नील नदी है वह इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यह हो गए अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप इन तथ्यों को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है अगर इन सभी से संबंधित, वैसे तो कोई डाउट्स होगा नहीं, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जिस पर आप संपर्क करके आप मेरी टीम से या मेरे से सॉल्यूशन पा सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे लिए अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो मैं कोशिश कर ही रहा हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप बेझिझक आप मेरे से सवाल पूछिए और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका के बारे में। तो जो अभी हम क्या है, स्थल भाग का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम अभी तक क्या है, एक और महाद्वीप है चौथे नंबर का, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका को जैसे आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों पास पास में स्थित हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका क्या है दोस्तों, इसका जो पहला तथ्य है, नंबर 1, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा हो गया, एशिया। दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, अफ्रीका। तो तीसरा कौन सा हुआ है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन सा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका दूसरा फैक्ट है दोस्तों, यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल, यह दक्षिण अमेरिका, मैंने कहा था कि जो उत्तरी अमेरिका है दक्षिणी अमेरिका के पास में ही है। तो जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जो सक्रिय एक जल संधि से जोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पनामा जल संधि कहते हैं। यानी कि यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। यह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों।
तो ये हो गया तुम्हारा मतलब उत्तरी अमेरिका। अब हम बात करेंगे अगले महाद्वीप के बारे में जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। तो कहीं ना कहीं आप एटलस में देखोगे या वर्ल्ड एटलस में वर्ल्ड मैप में देखोगे तो उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे जो पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है जिसे हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं। तो हम दक्षिण अमेरिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये दक्षिण अमेरिका क्या दोस्तों, यह भी एक महाद्वीप है। तो यह इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये दक्षिणी अमेरिका है ना, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो अधिकांश भाग है ना इसका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है किसके, दक्षिणी अमेरिका के। तीसरा फैक्ट है दोस्तों इसका, इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। जैसे अफ्रीका में कौन सी बह रही थी, नील नदी, तो इसमें दक्षिण अमेरिका में कौन सी बह रही है, अमेजन नदी। तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी वह इस महाद्वीप से होकर बहती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट महाद्वीप की तरफ, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप देखेंगे दोस्तों, यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह नीचे मतलब दक्षिण में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसका जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वह है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आप एटलस में देखेंगे तो यह आपको विश्व सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा दिखाई देगा। दूसरा इसका जो फैक्ट है वह है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में आप जानते ही हैं, तो आप देख लीजिएगा यह दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल आपको स्थित मिलेगा। और चारों तरफ से समुद्री महासागरों से घिरा हुआ है, क्योंकि दक्षिण में दोस्तों अगर आप देखो तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश स्थल भाग है और दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर आपको जल महासागर वाला भाग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, और वैसे भी छोटा है। तो ये चारों तरफ से महासागर से भी घिरा हुआ है। तो जैसे अगर आप एटलस को साथ साथ देखते चलेंगे ना, तो ये फैक्ट्स आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप दोबारा जब इनको पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो मतलब जैसे ही आपकी आंखों के सामने ये फैक्ट्स आएंगे तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने कहीं पढ़े नहीं है। यही फ़ायदा होता है दोस्तों एटलस से अध्ययन करने का। तो उम्मीद है दोस्तों ज्योग्राफी को पढ़ते समय आप अपने साथ मानचित्रों का अध्ययन विशेष रूप से करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ऑस्ट्रेलिया है इसे हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी तरफ चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। जब ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है इसलिए हम इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम महाद्वीप की ओर, जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, तो इसके बारे में इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका सबसे पहला तथ्य है वह यह है कि यह जो महाद्वीप है बहुत बड़ा है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये नीचे बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव है ना वह इस महाद्वीप के बीच में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। ये मोटी बर्फ की परतों से क्यों ढका रहता है दोस्तों, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ पर गर्मी नहीं होगी, यानी अत्यधिक ठंड होगी। अत्यधिक माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, मतलब -50 -60 कई गुना मतलब चला जाता है। तो इससे क्या है, यहाँ पर हिमस्खलन होता है और यहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है। तो ये क्या है, बर्फ़ से ढका, इसके जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। यहाँ पर जब बर्फ़ होगी, जीवन के अनुकूलित दशाएं नहीं होंगी, तो यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, यानी मानव भी निवास नहीं करता है। और बहुत यहाँ पर केवल और केवल क्या है कि बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं। जैसे अंटार्कटिका पर ही अगर आपको मैं एक और अतिरिक्त इसकी जानकारी दूँ कि जो हमारा भारत का एक शोध केंद्र है जो कि यह पता लगाता है कि मतलब ओजोन परत के बारे में अध्ययन करता है। तो कहीं ना कहीं आपको आपने ये फैक्ट भी सुना, इसके बारे में भी सुना होगा कि सबसे पहले जो ओजोन परत में छिद्र देखने को मिला था ग्रीन हाउस गैसों के कारण, वो सबसे पहले अंटार्कटिका पर ही मिला था। ठीक है दोस्तों, और भारत के जो शोध संस्थान हैं वो दो शोध संस्थान हैं जो अंटार्कटिका में स्थित हैं, वह है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री।
मुझे नहीं लगता दोस्तों, अगर आप एटलस को देख के आप इसकी स्टडी कर रहे होंगे तो कोई भी मतलब ऐसा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें नहीं है जो समझाने की आवश्यकता हो, वो आपको खुद ब खुद मतलब आपको दिशा बताती जा रही होंगी। अगर आपको मैप देखना आता होगा तो, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको एक स्वतंत्र, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से मैप देखने के तरीके के ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। अभी तक हमने क्या है, स्थल भाग का, पृथ्वी की जो सतह है उसके स्थल भाग का अध्ययन किया, जिसे महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप 7 महाद्वीप हो गए। मैंने कोशिश की है कि मैं इन महाद्वीपों को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूं। आप भी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए।